Good afternoon, class.
गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। आपकी सेकेंड यूनिट चल रही है ना? सेकेंड यूनिट का एक लास्ट टॉपिक बचा आपका आज, डाइट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। वो कराएंगे और उसके बाद हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे, डेमोग्राफी। ठीक है? सबके पास सिलेबस है ना? सिलेबस है सबके पास? ठीक है। डाइट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स क्या होता है? कैमरा ऑफ करो अपना हेमंत, माइक भी ऑफ करो। ठीक है? डाइट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स मतलब कि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनके लिए डाइट क्या होती है, क्या होनी चाहिए। ठीक है? लैक्टेटिंग मदर्स क्या होती हैं, कौन होती है? जो क्या करती है, अपने बेबी को, इन्फेंट्स को क्या करती है, मिल्क प्रोवाइड कराती हैं, उससे बोलते हैं हम लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है? प्रेग्नेंट का तो पता है ना किसको बोलते हैं, और लैक्टेटिंग मदर्स कौन होती हैं? जो अपने बेबी को क्या कराती है, मिल्क पिलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है? अब प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो क्या करती है, रिक्वायर करती है स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन रिगार्डिंग फॉर हर डाइट बिकॉज शी इज टू फीड द टू। क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको क्या चाहिए होता है, एक अच्छी डाइट चाहिए होती है ना। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वो दो को फीड करती है, एक तो खुद खाती है अपने लिए और एक अपने एम्ब्रियो को खिलाती है। ठीक है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कौन होता है? छोटा बेबी, जो उसके ठीक है, जो होने वाले बेबी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है? दैट इज हर सेल्फ एंड द एम्ब्रियो। द एग्जैक्ट नीड डिपेंड्स ऑन हर जनरल हेल्थ, स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, वेट एंड डेली एक्टिविटीज। इन एडिशन टू बैलेंस डाइट शी शुड टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है? जो बैलेंस डाइट में उसको अपने खाने में क्या क्या लेना चाहिए, मतलब प्रोटीन लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, स्पेशली क्या लेनी चाहिए, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन which are needed to perform various functions such as formation of blood and bones for the developing baby in the womb of the mother। ठीक है? जो मदर की जो वॉम्ब में एक बेबी क्या है, पल रहा है, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी होते हैं, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। ठीक है? स्पेशली हमें अपनी डाइट में ये ऐड करने चाहिए। जब हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं वो यही तो देते हैं, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन वगैरह क्या देते हैं, दवाई देते हैं। ठीक है? तो ये क्या होती है, डाइट होती है प्रेग्नेंट लेडी की या फिर लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है ना? उसके बाद होते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या होते हैं? द डिजीज विच अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन। जो डिजीज किसी भी चीज़ के खाने की कमी से होते हैं वो है, जैसे कि अगर हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें कौन सा डिजीज हो सकता है, क्वाशिकोर होता है और एक मेरेस्मस डिजीज होते हैं। ठीक है? क्वाशिकोर एंड मेरेस्मस डिजीज। क्वाशिकोर क्या होता है, रिजल्ट ड्यू टू वेरी लो कंजप्शन ऑफ प्रोटीन्स। हमारे खाने में मतलब कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा कमी होना, उससे हमें कौन सा डिजीज कॉज होगा, क्वाशिकोर। ठीक है ना? दिस कंडीशन इज सीन इन द केस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 1 to 4 years ऑफ एज। 1 से 4 साल की एज में ये हमें सीन होता है ये वाला डिजीज। ड्यूरिंग दिस कंडीशन देयर इज ऑडिमा, एनीमिया, रिटार्डेड ग्रोथ, लॉस ऑफ एपिटाइट, डायरिया एंड लेस हेयर ग्रोथ। मेरेस्मस दूसरा डिजीज कौन सा होता है, मेरेस्मस। मेरेस्मस के क्या रिजल्ट होते हैं, वो भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है? मेरेस्मस रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द डाइट ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स कौन होते हैं, छोटे बेबी, 1 और 2 मंथ्स के जो बेबी बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फेंट्स। ठीक है? और 1 और 2 days के भी होते हैं, उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। मेरेस्मस किस किस की कमी से हो जाता है, अगर हमारे खाने में क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या कार्बोहाइड्रेट्स की है या फैट्स की है, तो हमें कौन सा डिजीज होगा, मेरेस्मस। ठीक है? और स्पेशली किस में सीन होता है ये, इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में, who are deprived of breast milk and fed with diluted cow's milk which is inadequate for normal growth and development of the child. It usually occurs in the age group of 1 to मतलब हाफ, आधे साल से 5 साल के बच्चों में ये डिजीज देखा जाता है। ठीक है? ड्यूरिंग दिस कंडीशन देयर इज रैपिड लॉस ऑफ बॉडी वेट, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, स्किन बिकम्स लूज एंड रिब्स ऑफ द चाइल्ड लुक वेरी प्रोमिनेंट। जो रिब्स होती है हमारी, पसली होती है, तो कैसी दिखती है, बिल्कुल प्रोमिनेंट दिखती है। ठीक है? ये सब क्या क्या है, किस किस के सिम्टम्स है ये, मेरेस्मस के। ठीक है ना?
अगर हमारे अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमें कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, क्वाशियोर एंड मेरेस्मस, ठीक है, और ये बच्चों में ही सीन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें कौन सा डिजीज कॉज हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन डी की कमी से हम हो सकता है रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से हमें स्टेरिलिटी, विटामिन के की कमी से हमें कौन सा हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन इन द ब्लड इज डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विच फर्दर लीड्स टू हेमरेजेस, ठीक है ना। अगर हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड का क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, वो बाद में हेमरेज बन जाता है, बोलते हैं ना ब्रेन हेमरेज हो गया था, नस फट गई या क्लॉटिंग हो गई ब्लड की हमारी नसों में। तो ये कौन सी डिजीज से किसकी कौन सी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी से। विटामिन बी वन को मैंने पहले पढ़ा रखा है, इसको हम थायमीन भी बोलते हैं, विटामिन बी वन इज ऑल्सो नोन एज थायमीन, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन सा डिजीज कॉज होगा, बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन बी टू को हम क्या बोलते हैं, और राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। विटामिन बी टू क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसे क्या हो, क्रैकिंग ऑफ द स्किन एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, हमारे माउथ के आसपास से हमारी जो स्किन है वो क्रैक होनी शुरू हो जाएगी, या सोरनेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ एंड टंग, मतलब हमारे मुंह में क्या हो जाएगा, ड्राइनेस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन बी सिक्स क्या है, पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी ट्वेल्व, इनकी कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्कर्वी हो सकती है, एनीमिया एंड बैड टीथ, एफिशिएंसी ब्रीथ, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, हमारे पुअर डेवलपमेंट, हड्डियों का डेवलपमेंट क्या होना, पुअर होना, या फिर बोन्स का या टीथ का, ठीक है। और रिकेट्स की भी हो सकती है, ठीक है ना। कैल्शियम, अगर हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाए तो कौन सा डिजीज हो सकता है, हमें क्या होगा हमारी बॉडी में, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियों का मतलब ग्रोथ पुअर होना, या दांतों में की ग्रोथ भी कम होना, या दांत उल्टे सीधे होना, ठीक है, कुछ खाएंगे तो एकदम टूट जाते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर हो सकता है। ग्वाइटर क्या होता है कि अगर हमें क्या हो जाए, थायराइड हो जाए तो हमारे गला यहाँ से फूलना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। उसके बाद ओवर ईटिंग अगर हम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो जाएगी हमें, अगर हमने खाना बहुत बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन से ज़्यादा खा रहे हैं, तो क्या होगा हमें, ओवर ईटिंग, हम खाना खाएंगे, ओवर ईट कर रहे हैं तो क्या होगा, ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव विटामिन ए क्या हो जाएगा, हाइपो विटामिनोसिस, ठीक है। एक्सेसिव कॉजिंग हेडेक, जो हमें क्या करता है, सर में दर्द रहता है, नोजिया रहती है, भूख नहीं लगती, ठीक है। ये सब क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, और अगर हम कम खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। कि कौन से विटामिन या प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इनकी सबकी कमी से हमें क्या क्या हो सकता है, वो डिजीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। क्लियर है सबको, सबको वाली यूनिट 2। ये कौन बोल रहा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, यूनिट 3। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। डेमोग्राफी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज डेमोग्राफी। क्या होता है डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब कि जनता होती है, जनता की क्या करना, स्टडी करना उसके बारे में, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, डेमोग्राफी। आया समझ, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। श्वेता, व्हाट इज डेमोग्राफी, हाँ जी बोलो। जनता की स्टडी को करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में बी डिफाइंड एज द साइंस, डेमोग्राफी क्या डिफाइन करता है, एज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, स्टूडेंट सब तक क्लास में आ रहे हैं, 2:14 हो चुके हैं, टाइम का पता नहीं है आपको, क्लास 2 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो गई थी आपकी, उससे भी पहले से स्टार्ट हो रखी है, बीच में आके डिस्टर्ब करते हैं। Demography may be defined as the science which deals with the study of all aspects of population, ठीक है, प्रोग्रेस, वेलफेयर, डेथ इन अ फैमिली, बर्थ इन अ फैमिली, एज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन,
their educational qualifications, sickness, deformities in the family and sanitation, etc. The other forms used in place of demography include population dynamics and population studies. डेमोग्राफी क्या होता है कि हम किस किस चीज़ के हम उसकी हर चीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि हमारी मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं, कितनों की शादी हो चुकी है, कितने स्कूल जाते हैं, ठीक है, कितने अभी हुए हैं, कितनों की डेथ हो चुकी है। ये सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है ना, आया समझ? सिल्की आया समझ? हेमा, अमानुल्लाह आया ना समझ? डेमोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। हम किसकी पॉपुलेशन की स्टडी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं, लेकिन हम उसमें सभी चीज़ की स्टडी करते हैं कि हमारे घर में कितने तो मेंबर्स हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने ने क्वालिफिकेशन कर लिया है और कितनों की शादी हो चुकी है, कितनों की डेथ हो चुकी है, कितने अभी बर्थ हो रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कौन कहाँ जॉब करता है, ये सब हमारे पास क्या होता है? पूरा डाटा होता है। उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। ठीक है ना। The main source of demographic data include vital registration system of birth and death and census. From these demographic studies, many statistical conclusion can be drawn as given below. First of all हम देखते हैं population of the country in any particular year. ठीक है कि किसी भी कंट्री की हम पर्टिकुलर ईयर में, जैसे 2020 में हमने देखी कि पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम उसका बर्थ रेट, फिर उसका डेथ रेट देखते हैं कितने हुए हैं, कितने मरे हैं, फिर मैन वुमेन रेशो देखते हैं कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं उसकी इनकम कितनी है हर साल की या हर पर मंथ की, उसकी एग्रीकल्चर लैंड कितना है, ज़मीन कितनी है उसके पास। और फिर देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिजल्ट इन एडिशन टू द नेट पॉपुलेशन एवरी ईयर। हर साल में हम देखते हैं कितने तो हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं। नरिशमेंट एंड अंडर नरिशमेंट डाटा, लिटरेसी रेट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन करना अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का कि कितने तो गांव में रहते हैं और कितने शहर में रहते हैं। रिलीजियस कॉम्पोजिशन देखना, रिलीजियस कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, कौन कौन सी कास्ट के हैं, ये सब भी नोटिफाई करना। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेशन डाटा, ये सब किस में आते हैं? मेन सोर्स होता है डेमोग्राफिक डाटा का। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया है कि बर्थ रेट, डेथ रेट, मैरिड, अनमैरिड, पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना, और अंडर नरिशमेंट, ये सब क्या है? डेमोग्राफिक डाटा है। ठीक है, अब डेमोग्राफिक साइकिल 5 उसमें इंक्लूड करी गई है। डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है? फ्रॉम सेंसस स्टडीज इट इज फाउंड दैट अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द रिमेनिंग 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, जो 80% है वो तो रह रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और 20% किस में रह रही हैं? जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं उसमें। ठीक है, दिस साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। ये साइकिल 5 स्टेजेस में क्या करी गई है? कैरेक्टराइज करी गई है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है इसकी? हाई स्टेशनरी स्टेज। सेकेंड है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। थर्ड है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। फोर्थ है लो स्टेशनरी स्टेज। फिफ्थ है डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, अब देखते हैं कि हाई स्टेशनरी स्टेज होता क्या है। हाई स्टेशनरी स्टेज इट इज द फर्स्ट स्टेज। ये कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज है। ड्यूरिंग विच द पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेशनरी। इसमें क्या होती है? जो पॉपुलेशन क्या होती है? रिमेन्स स्टेशनरी बिकॉज देयर इज हाई रेट एज वेल एज हाई डेथ रेट। इसमें हाई तो रेट हो रहे हैं, बर्थ रेट हो रहे हैं, और हाई ही डेथ रेट हो रहे हैं, विच कैंसिल ईच अदर, हेंस द पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेशनरी। इसी वजह से क्या होता है? वो एक स्टेशनरी फेज पर है। ठीक है, स्टेशनरी फेज मतलब कि उसी रेगुलर फेज में रहती है। ठीक है ना, कि फर्स्ट स्टेज है कौन सी होती है? हाई स्टेशनरी स्टेज कौन सी है? फर्स्ट स्टेशनरी स्टेज है। और क्या रहती है? स्टेशनरी रहती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल ही अमाउंट तो ना बर्थ रेट है और इक्वल अमाउंट ऑफ डेथ रेट है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद आता है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज क्या है? ये कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज। इट इज द सेकंड स्टेज ड्यूरिंग विच द डेथ रेट बिगिंस टू फॉल। ठीक है,
ये कौन सी है? सेकंड स्टेज है। इसमें क्या है, जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। रिमेन्स अनचेंज, सो देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया फॉल इन दिस स्टेज, ठीक है ना। ये सेकंड स्टेज होती है और इसमें क्या होते हैं, जितनी पॉपुलेशन है बिगिंस टू डेथ, ठीक है ना। डेथ रेट क्या होता है? रिमेन्स अनचेंज। जो डेथ रेट है उसको हम क्या करते हैं, बदल नहीं सकते हैं, और ये ज़्यादातर कौन किस में अकाउंट होता है? इंडिया में। नेक्स्ट होता है आपका लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। लेट एक्सपेंडिंग इट इज द, ये कौन सी? थर्ड स्टेज है। ड्यूरिंग विच द बर्थ रेट डिक्रीजेज। इसमें क्या होता है, बर्थ रेट क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, बट स्टिल द पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूज, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो क्या है? कॉन्टिन्यू है, ठीक है ना। ये कौन सी है? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज क्या है? इट इज द थर्ड स्टेज। कौन सी स्टेज है ये? थर्ड स्टेज, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, जो बर्थ रेट है वो क्या है? डिक्रीज है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो क्या है? कॉन्टिन्यू चल रही है, ठीक है। बिकॉज द बर्थ रेट इज स्टिल हायर देन द डेथ रेट, ठीक है। जो हमारी बर्थ रेट है वो क्या है? इससे डेथ रेट से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज कौन सी स्टेज हो गई? फोर्थ स्टेज हो गई। ड्यूरिंग विच द पॉपुलेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी। इसमें क्या होती है? ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहती है, बिकॉज देयर इज लो बर्थ रेट एज वेल एज लो डेथ रेट। इसमें लो तो बर्थ रेट हो रहे हैं और लो ही डेथ रेट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, ये स्टेशनरी है। डेवलप कंट्रीज लाइक अमेरिका फॉल इन दिस स्टेज। इसमें कौन सी स्टेज आती है? कौन सी कंट्री आती है? अमेरिका, ठीक है। लो स्टेज, लो स्टेशनरी स्टेज कौन सी है? फोर्थ स्टेज है ये, और क्या होती है? ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो क्या है? सेम होते हैं। और ये किसमें, कौन सी कंट्री आती है इसमें? अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है आपकी डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज क्या है? इट इज द फिफ्थ स्टेज ड्यूरिंग विच द पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्रीज। इसमें क्या होती है, जो पॉपुलेशन क्या है? डिक्रीज होती जा रही है, कम हो रही है, बिकॉज द बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट। क्योंकि क्या है, इसमें बर्थ रेट तो कम हो रहे हैं और डेथ क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो क्या है ये, इसमें पॉपुलेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। तो इससे क्या है, कौन कौन सी स्टेज बोलेंगे इसको हम? है तो ये फिफ्थ स्टेज, और इसका नाम क्या है? डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है। बताओ सेल की डेमोग्राफिक साइकिल में कितने आती हैं, कौन कौन सी स्टेज आती हैं? हम्म। अनचेंज, ठीक है। बोलो कौन सी होती है? हम्म, बोलो। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है। हम्म, रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। इंक्रीज होती है, ठीक है। जो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होती है, ठीक है ठीक है, जो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होती है ना, इट इज द थर्ड स्टेज, ठीक है। ये कौन सी है? थर्ड स्टेज है। ड्यूरिंग विच द बर्थ रेट डिक्रीजेज। इसमें क्या होता है, जो बर्थ रेट होते हैं वो क्या होते हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, कम होते हैं, बट स्टिल द पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूज। जो लेकिन हमारी पॉपुलेशन है वो लगातार चल रही है, वो इंक्रीजिंग में ही चल रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हायर देन द डेथ रेट। इसमें क्या होती है, बर्थ रेट क्या होते हैं? हायर होते हैं डेथ रेट से, ठीक है। ये है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है। आया समझ? हाँ, लो स्टेशनरी स्टेज होती है, यह आया आपको समझ? क्लियर है? ठीक है। फिर है डिक्लाइनिंग स्टेज। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग स्टेज। हम्म, हम्म, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं फर्टिलिटी।
फर्टिलिटी क्या होता है सिल्की, बताना जरा, पता है क्या होता है फर्टिलिटी? बताओ। बोलो। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड। हाँ, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड इज नॉन एज फर्टिलिटी। हम कि मतलब क्या है, ऐसी एबिलिटी होना कि एक चाइल्ड मतलब जो बेबी होता है उसको प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये कब से कब तक होता है? इसमें दोनों का ही क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों का रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों ही, मेल और फीमेल। मेल नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा, फीमेल नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही रोल क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों ही। उसके बाद ये कौन कौन कितनी एज तक चलता है? 15 to 45 ईयर्स तक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। मतलब क्या हुआ ना, कि एक बेबी को क्या करना, नया जन्म देना, इस दुनिया में लाना, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी बोलते हैं। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड इज नॉन एज फर्टिलिटी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेल एंड फीमेल पार्टनर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इक्वल एंड एक्टिव रोल। द रिप्रोडक्टिव पीरियड इन वुमेन इज मतलब क्या होता है, फ्रॉम 15 to 45 ईयर्स। वुमेन में कितना होता है इसमें? 15 से 45 साल तक क्या होती हैं कि एबल होती हैं बेबी को जन्म देने के लिए, ठीक है। In order to control population growth, the fertility will have to be checked by adopting some suitable methods by family planning, ठीक है। कुछ मेथड्स होते हैं कि अगर हमें कोई बेबी नहीं चाहिए, उसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें वो क्या कर सके, कंट्रोल में कर सकें। फैक्टर्स ऑन विच फर्टिलिटी डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? ये होते हैं एज ऑफ मैरिज, ठीक है। शादी की हमें एज क्या होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए, 45 से अबव नहीं होनी चाहिए, उससे ही बिलो होनी चाहिए, तभी क्या होगा, बेबी कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि जो बेबी है उसके बीच में स्पेस होना चाहिए थोड़ा। एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट एंड रिलीजियस, न्यूट्रिशन, एडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग मेजर्स, ठीक है। ये क्या है? फैक्टर्स है फर्टिलिटी के। आया समझ? उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है इंडिया में? द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजेज, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, वो बढ़ रही है एट एन अलार्मिंग रेट, एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्टडीज इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन है, अकाउंटिंग फॉर 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद ओनली 2.4 ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। If population growth rate goes on increases and remains unchanged, then it may cross the 100,000 million mark by the end of 2000 AD and will become the world's first country in population as compared to China. ठीक है? Previously, if the growth of population was limited because there used to be high death rate due to epidemics, famines, and other natural calamities like floods, earthquake, and to some exact wars. ठीक है ना? ये सब क्या है? इसके एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कॉजेज क्या क्या होते हैं? कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, ये है अर्ली अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स जनरली अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अर्ली मैरिज इवन एट द एज ऑफ 15 और बिलो, जल्दी शादी होना, किसी किसी की शादी तो 15 साल से पहले ही हो जाती है, या 15 साल में होना, शादी जल्दी होना, ठीक है। उसके बाद होते हैं पावर्टी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इलिटरेसी, लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ड्यू टू पावर्टी। ये सब क्या है? इसके कॉजेज है हाई बर्थ रेट के, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ होने के, पॉपुलेशन बढ़ने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है, ये सब क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द पब्लिक एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट। सम ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम इंक्लूड, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है वो? सबसे पहले तो क्या आती है? फूड प्रॉब्लम ही होती है, ठीक है। किसी को खाना ढंग से मिलता ही नहीं, खाने में क्या होना, फूड प्रॉब्लम होना। कॉन्सिक्वेंसेज कौन कौन से होगा पॉपुलेशन ग्रोथ के? फूड प्रॉब्लम फर्स्ट है। फूड प्रॉब्लम क्या है? डेली अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू माउस आर एडेड टू अवर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन विच रिक्वायर फूड फॉर द एग्जिस्टेंस, थ्रो द गवर्नमेंट हैज टेकन अ नंबर ऑफ मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन which has led to bumper crops in the past few years, but even though India has to import food grains, ठीक है। फूड प्रॉब्लम्स क्या होना, हमारे सामने आना, फेस करना, फॉलिंग इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ कुछ,
सोशल प्रॉब्लम कौन कौन से हो गई? पावर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओवर क्राउडिंग एट ऑल प्लेसेस, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इनएडुकेट और सबस्टैंडर्ड हाउसिंग फैसिलिटीज। और नेक्स्ट होता है इलिटरेसी ड्यू टू इनएडुकेट स्कूलिंग फैसिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन टूवर्ड चिल्ड्रन इन लार्ज फैमिलीज। हेल्थ प्रॉब्लम होना, हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम में जैसे कि लोअर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, हायर इन्फेंट एंड चाइल्ड डेथ, ठीक है। और रिपीटेड प्रेगनेंसीज विल डिटोरेट द हेल्थ ऑफ द मदर विच में इंक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम में कौन कौन से आते हैं कि बार बार की जल्दी जल्दी क्या होना, बेबी का कंसीव करना। उसमें से कुछ बच्चे क्या होते हैं, मिस कैरेज हो जाता है कुछ मदर्स का उसकी, और हेल्थ भी खराब हो जाती है इससे, ठीक है। उनको खाना ढंग से नहीं मिल रहा, इनएडुकेट न्यूट्रिशन होना, ओवर सैनिटाइजेशन, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, फूड, सॉइल एंड एयर, ये सब का फेस करना। कुछ होती है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना, ठीक है। ये सब क्या है हमारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या होते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? फर्स्ट है फूड प्रॉब्लम, सेकंड है फॉलिंग इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, थर्ड है सोशल प्रॉब्लम, फोर्थ है हेल्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फूड प्रॉब्लम। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जो ओवर पॉपुलेशन है हमारी, उसका कैसे कंट्रोल करेंगे हम। इसके हमें कुछ मेथड्स होते हैं, टेम्पररी मेथड्स होते हैं, परमानेंट मेथड होते हैं, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। आज इतना पढ़ाया समझ आया? ठीक है, समझ आया ना क्या डेमोग्राफी होती है, क्या फर्टिलिटी होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं इसके, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये सब मैंने आज आपको पढ़ाया है, ठीक है। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी नाउ। एनी क्वेरीज? अदनान अंसारी, समझ आया आपको? श्वेता, समझ आया श्वेता आपको? आज आपकी सेकंड क्लास थी ना? ठीक है। विनय सैनी, समझ आया बेटा? सिद्धार्थ, सैनी और त्यागी दोनों को ही समझ आ गया ना? रोहित शर्मा, प्रियांशु, समझ आया? ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरीज है या आप मुझसे फ्रेंकली पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। नोट्स मैं आपको अभी सेंड कर रही हूँ आफ्टर दिस लेक्चर। मैंने भेज दिए थे, भेजे थे ना मैंने सिल्की? भेज दिए थे बेटा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नहीं, अब ले रही हूँ। हेमंत सैनी, विनय सैनी, दिलशाद, हिमांशु बर्मन, मोहम्मद शाकिर, सुमित कुमार, रोहित कुमार, अरुण कुमार, कमर आलम, मोनेश, अमानुल्लाह, शिवम सैनी, हरेंद्र कुमार, सागर, सचिन कश्यप, समीर अहमद, आकाश सैनी, सूर्य प्रताप, खुशहाल सिंह। खुशहाल, समझ आया बेटा आपको?
जो पढ़ाया आज? ठीक है। टोनी प्रताप, शावीर, सत्यम, सागर सैनी, समीर, सागर, क्या? एवरी मतलब होती रहती है नेक्स्ट, मतलब हर कुछ मतलब मंथ के बाद होती है ये। होती है ना, जब इलेक्शन का टाइम होता है तब होती है ना। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सत्यम? क्या? डेमोग्राफी तो एक स्टडी होती है ना, एवरी ईयर होती है, ठीक है। सत्यम, सागर, समीर, हाँ लगा दिया। अंग्रेज, सचिन सैनी, हेमा, विशांक त्यागी, अब्दुल रहमान, सिद्धार्थ सैनी, अमन नदीम, मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज प्रेजेंट है। मोहम्मद अनस, मोहम्मद शादाब, शैमून अहमद, सौरभ कुमार, मोहम्मद तौशीफ, मोहम्मद तौशीफ, मोहम्मद अमान, अरशद सैफी, मोहसिन, लुकमान सैनी, सिद्धांत त्यागी, प्रशांत सैनी, रोहित कुमार, रोहित कुमार, ठीक है डन। आदित्य सैनी, सिल्की, पुरुषार्थ सैनी, अरुण पाल, अनवर अली, अनुज सैनी, सागर कुमार, सत्यम, सत्यम मोहम्मद अहमद, विक्रम सिंह, रोहित कुमार, लईक अहमद, रोहित कुमार शर्मा, ठीक है। मोहम्मद आजम, सादिक, अंकुश, श्वेता मिश्रा, प्रियांशु सैनी, जुनेद आलम, जुनेद, ठीक है। अर्शलम, हर्ष कुमार, उज्जवल त्यागी। हाँ लगा दिया बेटा मैंने, ठीक है। ठीक है। समझ आया ना सबको क्या होता है क्या नहीं? मैंने कितना पढ़ाया आज आपको? मैंने थर्ड यूनिट स्टार्ट करा दी थी, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। बताया था डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी होती है पॉपुलेशन की, जिसमें हम सभी चीज़ की उसकी स्टडी करते हैं कि हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने डेथ रेट हैं, कितने बर्थ रेट हैं, कौन मैरिड है, कौन अनमैरिड है, कौन क्या क्या, कौन स्कूल जाता है बच्चा, कौन अभी किसकी क्या क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। और इसकी जो स्टडी होती है वो एवरी ईयर क्या कर जाती है? होती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भी और आज भी, अदरवाइज गो। ठीक है, थैंक यू क्लास। एनी डाउट?